नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। और नौतपा की शुरुआत के साथ गर्मी का टॉर्चर भी देखने को मिल रहा है। 2 जून तक लू और तपिश बढ़ने की चेतावनी दी गई है। 10 जिले में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और बता दें आपको कि 23 जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। और बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला है। बांदा में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। तो नौतपा की शुरुआत के साथ गर्मी का टॉर्चर भी अब लोगों को झेलना पड़ रहा है। और यही वजह है कि 2 जून तक लू और तपिश बढ़ने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं 10 जिलों में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि 23 जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो गया है। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला बन गया है और बांदा में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। तो देखिए, बढ़ती गर्मी परेशानी का सबब बन रही है और उत्तर भारत में अब नौतपा शुरू हो चुका है। यही वजह है कि कई जगहों पर, कई जिलों में लू को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। और अगर उत्तर प्रदेश की खास तौर पर बात की जाए तो बांदा सबसे गर्म जिला बना है, क्योंकि 46 डिग्री के पार वहां पर टेम्परेचर पहुंच चुका है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं और तरुण भड़ाना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले निखिल, आपका रुख करेंगे। लखनऊ में किस तरह से गर्मी परेशानी का सबब बनी है और आज कितना तापमान लखनऊ में दर्ज किया गया है? देखिए, इस वक्त लखनऊ के तापमान की बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो दोपहर 2 बजे तक बढ़कर 43 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और शायद 44 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो लखनऊ लगातार गर्म चल रहा है। इसके साथ ही उष्ण रात का जो है वो अलर्ट भी दिया गया लखनऊ में, यानी जो रात का समय है वो भी बेहद गर्म रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे राज्यों को, कई जैसे जनपदों को अलर्ट किया गया है। खास करके आप बुंदेलखंड की अगर आप बात करें तो पूरा बुंदेलखंड जो है वो 45-46 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा है, जो भीषण गर्मी का संकेत दे रहा है। साथ ही रात में भी काफ़ी गर्मी होने की वजह से लोग परेशान हैं। आप बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, महोबा, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, ये ऐसे जनपद हैं जहां पर लोग गर्मी से परेशान हैं। और मौसम विभाग का लगातार अलर्ट इन इलाकों के लिए आ रहा है कि यहां पर भीषण गर्मी होगी। तो आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। 7 दिनों तक ये नौतपा चलेगा माना जा रहा है और उसके बाद जो है हो सकता है लोगों को राहत मिले। हालांकि थोड़ा सा मौसम में बदलाव भी देखने को बीच में मिल रहा है। जैसे आज शाम को लखनऊ और आसपास के इलाके में तेज़ हवाएं चलने के संकेत है। इसके साथ ही हल्की बारिश की संभावना है। अगले सप्ताह कुछ हल्की बारिश की संभावना है। लेकिन ये जो वक्त है, अगर इस वक्त अगर बारिश होती है तो लोग जो गर्मी है उससे ज़्यादा परेशान उस बारिश की वजह से हो जाएंगे, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी और ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से लोग जो है उमस भरी गर्मी से परेशान हो जाएंगे। अभी जो लू के थपेड़े हैं उससे ये ज़रूर कह सकते हैं कि उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत है। तो मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी रखा है। खास करके जो बुंदेलखंड वाले इलाके हैं, बुंदेलखंड से सटे हुए इलाके हैं, प्रयागराज से लेकर झांसी तक, यहाँ पर जो है भीषण गर्मी के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। लगातार चिकित्सकों की तरफ से भी इस बात की अपील की जा रही है कि लोग अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, लगातार लिक्विड का सेवन करते रहें और ख़ास करके कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर ना निकलें, खुले आसमान के नीचे ना निकलें। तो सरकार के साथ लगातार जो आम लोग हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ और आसपास के जनपदों में आप देखिए कई जगह निःशुल्क प्याऊ लगाए गए हैं, लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है राहगीरों को, और इसके लिए बाकायदे मिट्टी के घड़े जगह जगह लगाए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने भी इसको लेकर व्यवस्था की, कई जगह कूलिंग पॉइंट बनाए हैं ताकि कोई अगर गर्मी से परेशान होता है तो उसे कूलिंग पॉइंट में रखा जा सके। वो कूलिंग पॉइंट में थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन ने भी तैयारियां की है। निखिल, लौटेंगे आपके पास। गाजियाबाद से हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण का रुख करेंगे। लेकिन तरुण, ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो किस तरह से गर्मी परेशान कर रही है, तापमान कितना है और प्रशासनिक तैयारियों की अगर बात की जाए तो वो क्या है? बिल्कुल, लगातार नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो गर्मी का सितम है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दोपहर का समय है, लोग सड़कों पे, घरों से बाहर निकलना बंद हो गए। लगभग 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान देखा जा रहा है। लगातार जो आसपास समाज सेवी हैं वो लगातार पानी प्याऊ की व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही परी चौक से बात करें और आसपास प्रशासन की बात करें, प्रशासन ने बस स्टैंड और जो बड़े स्टैंड हैं, मेट्रो है, वहां आसपास
मटके यानी कि पानी के मटके लगाए गए हैं। लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपील कर रहा है कि दोपहर के समय कम निकले और जरूरी काम हो तभी घर से निकले, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी से लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरह गर्म हवाएं चल रही हैं, तो उससे बचने के लिए सिर्फ ऑफिस और दफ्तर के लोग ही घर से बाहर निकल रहे, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पर भी जो लोग निकलते हैं, लेकिन सुबह के समय बहुत ही तेज गर्मी होती है। बहुत सुबह सुबह लोगों को जो गर्म हवाएं वो सताने लगती है। साफ तौर पर आने वाले समय में और गर्म हवाएं और गर्मी लोगों को सताती हुई नजर आएगी। लगातार जो बिजली कटौती है गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों को सताती हुई साफ नजर आ रही है। आने वाले समय में और भीषण गर्मी कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जाएगी। लगातार जो समाज सेवी लोग हैं वो लगातार प्याऊ लगाकर और लगातार मिट्टी के घड़े बनवाकर लगातार स्टैंड और लगातार आसपास जो यात्री होते हैं उनके स्थल पर और मेट्रो स्टेशनों के आसपास प्याऊ का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आने वाले समय में और भीषण गर्मी देखी जा सकती है। हिमांशु, गाजियाबाद की क्या स्थिति है और आज कितना तापमान दर्ज किया गया है गाजियाबाद में? देखिए, मौसम विभाग की माने तो टेम्परेचर 45 डिग्री को क्रॉस करेगा। फिलहाल 44 डिग्री टेम्परेचर है। और सबसे पहले मैं कॉलोनी की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लग चुका है। गर्मी इतनी भीषण है और पारा फिलहाल 44 डिग्री पर है। और ये देखिए, जहां तक अगर देखेंगे आप इधर घरों के बाहर बहुत कम लोग हैं जो निकल रहे हों। कॉलोनी में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दोपहर के वक्त खास तौर पर इसी तरह का सन्नाटा पूरे शहर भर में देखने को मिल रहा है। मुख्य प्रमुख रास्ते जो शहर के हैं गाजियाबाद के, वहीं पर थोड़ी हलचल आपको दिखाई देगी। और उसमें भी डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि आप घर में रहें, क्योंकि टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस कर रहा है। हीट वेव चल रही है। हीट स्ट्रोक का खतरा लगातार मंडराता रहता है। लोग हमारे साथ हैं, बातचीत के लिए उनसे बात करेंगे। सर, कितनी गर्मी इस बार पड़ रही है और हीट वेव को लेकर जो अलर्ट है, येलो अलर्ट गाजियाबाद में किया गया है, क्या कहेंगे? हीट वेव शाम 6:30 बजे तक भी बरकरार चल रही है। अब चूंकि गर्मी है, डॉक्टरों ने सलाह दी है कि भाई जो बीमार हैं या गर्मी में कम से कम निकलें, मुख्य कार्य से ही निकलें। उसको देखते हुए नगर निगम ने बेहद ही सराहनीय और मानवीय कार्य ये किया है कि इस टाइप के ग्रीन शेड मुख्य चौराहों पर लगवा दिए हैं। जगह जगह पानी की व्यवस्था कर दी है। और ग्रीन शेड जो लगाए वो दिखा भी देता हूँ। इस तरह के ग्रीन शेड शहर भर में जगह जगह रेड लाइट्स हैं वहाँ पर लगा दिए गए हैं, ताकि लोग बाग परेशान ना हो। महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या कुछ कहेंगे, जो गर्मी पड़ रही है कैसे इससे बचा जाए और जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, डॉक्टर सलाह दे रहे हैं? मैं ज्योति चौहान, अभी मैं नॉमिनेट पार्षद नियुक्त हुई हूँ। और जैसे कि गर्मी का तो आपको मालूम भी है कि देखिए कुछ ग्लोबल वार्मिंग तो कारण है ही, लेकिन उस कारण से बचने के लिए हमारे नगर निगम, हमारे आदरणीय महापौर जी ने अपने नेतृत्व में जगह जगह जैसे ग्रीन नेट लगवाया है, प्लस पानी की व्यवस्था की हुई है पीने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर जो कुछ अभी परेशानी हुई थी कुछ बिजली विभाग से, उन लोग ली थी, उस पर बैठक ली थी और उन पे भी कार्रवाई की गई है। क्योंकि देखिए हमारे हाथ लॉकडाउन जैसी हालात आपको नहीं लग रहे हैं कि जहां हम खड़े हैं उस जगह पर जगह जगह लोग कहाँ घरों से बाहर हुआ करते थे, लेकिन सब पैक हो गए हैं पूरी तरह से? ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लग गया, कर्फ्यू लग गया। देखिए लॉकडाउन क्या है, इसका मतलब है हमें बचाव करना है। हम कुछ चीज़ों को अपने हाथ से बचा सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि आप सुबह देखें तो 5 बजे ही धूप शुरू हो जाती है और शाम को 7-8 बजे तक रहती है। तो इस बीच में हम अपना कुछ कार्य दोपहर का हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो इसमें ये लॉकडाउन नहीं, ये बचाव का कारण है। बिल्कुल, ये लॉकडाउन नहीं बचाव का कार्य है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है और डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि आपने आपका बचाव रखें। आप सड़क देखेंगे आगे तक भी पूरी सड़क आपको खाली नजर आएगी, कोई आपको दिखाई नहीं देगा। सन्नाटा पसरा हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि शहर भर में या यूँ कहीं के आसपास जहाँ भी ये पारा इतना बढ़ रहा है वहाँ पर कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। यहाँ आपको गार्ड जरूर बाहर दिख जाएंगे, लेकिन इसके अलावा सभी जगह पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई गाड़ी, कोई व्हीकल भी बहुत कम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। गार्ड लोग भी शेड के अंदर खड़े हैं ताकि गर्मी से बच सके। बाबूजी, इसीलिए खड़े हैं ताकि गर्मी से बचाव हो? हाँ जी। गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी बहुत है, बहुत। बहुत ज़्यादा गर्मी है। पेड़ की छांव का सहारा ले रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। टेम्परेचर 44 डिग्री को क्रॉस कर गया है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आप घर में रहें। हम भी इसी बात के लिए लोगों से अपील करेंगे कि बहुत जरूरी काम हो तभी अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि गाजियाबाद में भी हीट स्ट्रोक का एक मामला पहले ही सामने आ चुका है। ऐसे में ये गर्मी जानलेवा भी साबित हो सकती है और लोगों को बीमार भी कर रही है। खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उन्हीं पर हो रहा है। यही वजह है कि डॉक्टर्स बार बार अपील कर रहे हैं, प्रशासन अपील कर रहा है कि दोपहर के वक्त बाहर ना निकले। छुट्टियां, गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं वो
जिलाधिकारी द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर घोषित कर ही दी गई हैं ताकि बच्चे घरों के अंदर रहें। तो ऐसे में घर में रहना बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपको बीमार नहीं पड़ रहा है तो घर के अंदर रहें, लेकिन बाहर आप रहते हैं तो 2 मिनट के अंदर आपकी बॉडी स्किन बर्न होने लगती है, टैनिंग पड़ने लगती है और साथ ही आप डिहाइड्रेट बॉडी आपकी हो सकती है। तो लिक्विड पदार्थ लेकर चले अगर आपको घर से बाहर जाना है और बेहद जरूरी काम है तभी। जी ठीक है हिमांशु, तमाम तस्वीर और जानकारी आप तीनों को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।